हम लोग सब्जी सब कुछ खाते हैं, उसमें से एक बैगन है, यह बहुत स्वादिष्ट बनता है। अगर किसी में आलू हुआ और किसी में मिला दीजिए तो उसमें और इसका टेस्टी बढ़ जाते हैं। तो सब सब्जी में लाभ हानि है खाने पर, व्यक्ति विशेष पर, रोग विशेष पर, लेकिन बैगन जो है इसमें ज़्यादा हानिकारक है। लाभ भी है, इसमें विटामिन से भी है, लेकिन ज़्यादा लाभकारी है। तो यह किनको नहीं खाना चाहिए, इससे परहेज किनको करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी को दमा बीमारी हो गया है, श्वास फूलता है, उनको यह नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से क्या होगा, उसका बीमारी बढ़ सकती है। जिसका हाथ पैर फूलता है, शरीर फूलता है, तो वह यदि बैगन का उपयोग करेंगे तो उसको हानि हो सकते हैं। हानि उसको खाने पर उस शरीर में फिट नहीं होगा, जहाँ तक हानि ही पहुँचाएंगे। अब रहा खुजली, यदि किसी को खुजली हो जाता है, खर खर ऐसे करता है, घाव घुस हो गया है, उसको कदापि इसको नहीं खाना चाहिए। क्या खाने से मर जाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं, लेकिन यदि वह खा लेंगे तो उसका बीमारी बढ़ जाएंगे। तो क्यों न उससे परहेज कर लिया जाए। तो बैगन उसको खुजली वाले को नहीं खाना चाहिए। अब रहा पथरी, जिनको पथरी बीमारी है, स्टोन का शिकायत है, उसको इनसे परहेज करना चाहिए। इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में है। तो यदि इसको खा लीजिएगा, यदि वह बीमारी छोटा है, स्टोन छोटे हैं, और यदि इसका व्यवहार करते रहिएगा तो वह और बड़ा होते जाएंगे। तो इस पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब जिनको बवासीर का शिकायत हो गया है, जब लेटरिन जाते हैं खून निकलने शुरू हो जाता है, इसका मतलब अंदर में उसका घाव है। तो बवासीर वाले को इससे पूरा परहेज रहना चाहिए। अब भकंदर जिसको हो गया है, बवासीर हुआ, उसके बगल में छेदा हो गया है, यानी घाव हो गया है, उसमें पीप भरा रहता है, तो वैसे वाले को इससे दूर रहना चाहिए। बैगन सुनते ही उसको बगल हो जाना चाहिए। और जानकारी के अभाव में यदि आप खाते हैं, खाना छोड़ दीजिए, यह आपको हानि पहुंचाएंगे बाबू। एक्जिमा जिसको हो गया है, एक्जिमा जैसे घाव में हो गया, पपड़ी पपड़ी निकलता है, कुलकुलाता है, उसको एक्जिमा कहते हैं। तो जिसको एक्जिमा है उनको तो इससे पूरा परहेज करना चाहिए। यदि खाते हैं तो छोड़ दीजिए, यह आपके लिए विशेष हानिकारक है। इनसे दूर रहना ही आपको फायदा है। यदि घर में खाते हैं तो खाने दीजिए, सब कोई क्यों मना कीजिएगा। जिसको जैसा रुचिता खा रहे हैं, आप इनसे परहेज कर लीजिए, इससे आपको भला होगा। अब रहा जिसको मान लिया जाए किसी को बाई चांस कुष्ठ बीमारी है और किसी किसी को हो भी जाते हैं, तो उनके लिए यह परहेज है, वह कृपया इसको नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। अब यदि किसी को बुखार चढ़ गया है, ठीक, तो बुखार वाले तो कहेंगे कि हमको अच्छा सब्जी ला दीजिए, बैगन ला दीजिए, उसको भूंज करके खाएंगे, हमको भूख नहीं लग रही, रुचि नहीं है, तो उससे हम अच्छा ज़्यादा हम खाएंगे। तो उसको समझा दीजिए घर में कि बाबू बुखार है, बैगन तुम मत खाओ, इसमें गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो बुखार वाले को परहेज करना चाहिए, इसका लोभ नहीं करना चाहिए इनको खाने के लिए। बैगन का रंग देखिए कैसा काला रहता है, वो हरा भी होता है, बैंगनी कलर का होता है। तो देखने में तो सब सब्जी से टकाटक देखने में पूरा अच्छा रहता है। तो बहुत प्रकार का इसका वैरायटी होता है, इसीलिए आदमी दौड़ के जाते हैं, उसको खरीद लेते हैं। लेकिन उनसे परहेज कीजिए, अच्छा रहेगा। इनका व्यवहार करने से यदि हो सके तो यह आपका शरीर में जो आयरन तत्व है उसको यह हानि कर सकता है। तो इनका व्यवहार छोड़ देने से अच्छा रहेगा।
और यदि अगल बगल में कोई मरीज है कृपया उसको समझा दीजिए, अच्छा रहेगा, आपका भलाई होगा, उनका भी भलाई होगा। समझा दीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। यदि कोई शिक्षा अगर आप जानते हैं कि मान लीजिए हम बोले आपको फ़ायदा बुझाया, दूसरों को भी समझा दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।